खबरों में बढ़ते हैं आगे। देखिए, पूरा ईरान इस वक्त अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने में जुटा हुआ है। अंतिम यात्रा में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है। लेकिन इससे पहले ब्रेकिंग न्यूज है। क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर है। ईरान के वार्ताकारों अरागाची और गलीबाफ को मारने की तैयारी में था इजराइल ने की थी ईरानी वार्ताकारों को मारने की साजिश। अमेरिका को डर था कि हत्या से शांति वार्ता टूट जाएगी। वॉशिंगटन ने सहयोगी देशों से ईरान को चेतावनी दिलवाई। अमेरिका ने इजराइल से भी संयम बरतने को कहा है। तो करीब 4 दशकों तक ईरान के सबसे ताकतवर शख्स रहे अयातुल्ला अली खामनेई को सुपुर्दे खाक करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर से सैकड़ों नेता और राजनयिक पहुंचे हैं। अंतिम यात्रा तेहरान, कुम, नजफ और करबला से होकर गुजरेगी और इस दौरान 1.5 से 2 करोड़ लोगों के आने की संभावना भी है। ईरान इस आयोजन के जरिए कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन में भी जुटा हुआ है। तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद, आज यहाँ हजारों लोगों की भीड़ है, लेकिन फिर भी सिर्फ खामोशी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का अंतिम सफर शुरू हो गया है। जिस जगह कभी रसूख और सत्ता की गूंज हुआ करती थी, आज वहां सिर्फ सिसकियां और ट्यूलिप के फूलों के बीच अयातुल्ला अली खामनेई और उनकी 14 महीने की मासूम पोती का शव रखा हुआ है। फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में अयातुल्ला अली खामनेई मारे गए थे। तब से ईरान थमसा गया, लेकिन आज उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। धार्मिक विद्वानों से लेकर पड़ोसी देशों के राष्ट्रपतियों तक हर कोई यहाँ नतमस्तक है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो अमेरिका हमले के समर्थक थे, उनके लिए तेहरान के दरवाजे आज भी बंद हैं। ईरान के लिए ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि युग का अंत है। 9 जुलाई को अयातुल्ला अली खामनेई को उनके शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो इस वक्त पूरा ईरान शोक में डूबा हुआ है। अली खामनेई के अंतिम विदाई के बीच, जैसा कि आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, करोड़ों लोग इसमें जो है वो शामिल हो रहे हैं और दुनिया भर के जो देश हैं वो भी अपने राजनयिकों को और लोगों को भेज रहे हैं अंतिम श्रद्धांजलि देने। अयातुल्ला अली खामनेई के अंतिम सफर के बीच ईरान के सत्ता गलियारों में सन्नाटा है, क्योंकि अंतिम संस्कार में उनके बेटे और नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तफा खामनेई अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। ईरान सरकार के मुताबिक इजराइल उन्हें निशाना बना सकता है, इसलिए उनका जनाजे में शामिल होना जानलेवा साबित हो सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कुछ वक्त पहले ये चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि ईरान के आतंकी शासन को नष्ट करना हमारा लक्ष्य है। ईरान जिस भी नेता को आगे बढ़ाएगा, इजराइल उसका खात्मा करके ही रहेगा। उसका नाम क्या है, वो कहाँ छिपा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। 28 फरवरी के बाद हमले के बाद से ही मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो गंभीर रूप से घायल हैं। अयातुल्ला अली खामनेई की मौत से ईरान में एक युग का अंत हो गया है। मशहद से शुरू हुआ वो सफर जिसने करीब 4 दशक तक पूरे ईरान पर राज किया। 8 अमेरिकी राष्ट्रपतियों से टकराने वाले अयातुल्ला अली खामनेई अब इतिहास बन चुके हैं, लेकिन उनका सफर वाकई हैरान करने वाला रहा है। मशहद की तंग गलियों में जन्मे खामनेई ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो आधुनिक फारस के सबसे शक्तिशाली नेता बनेंगे और ईश्वर के दूत कहलाएंगे। वो इस्लामिक क्रांति के वो सिपाही थे जो खुमैनी के साए में पले बढ़े। जब शाह का तख्ता पलट हुआ तो खामनेई उस नई व्यवस्था की रीढ़ बनकर उभरे। 1981 के हमले में उनका दाहिना हाथ बेकार हो गया, लेकिन उस टूटे हाथ ने ईरान की सत्ता की कमान ऐसी थामी कि अगले 4 दशक तक कोई उसे हिला न सका। खामनेई का ईरान सिर्फ एक देश नहीं, एक विचारधारा था। उन्होंने प्रतिरोध की धुरी बनाई और इन सबको पश्चिम को घुटनों पर लाने की कसम दिलाई। खामनेई की सबसे बड़ी जिद थी परमाणु बम। दुनिया ने पाबंदियां लगाई, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लेकिन वो अपनी जिद से पीछे नहीं हटे। उन्होंने ईरान को ऐसे किले में तब्दील कर दिया जहां विरोध की आवाज को फांसी के फंदों से दबा दिया गया। लेकिन यही ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब उनके पीछे छूटा ईरान किस करवट बैठेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है।
देखिए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अयातुल्ला अली खामनेई को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी है। अब उन्होंने क्या लिखा है आपको बता देते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता की शहादत ने पूरे देश में गहरा शोक पैदा कर दिया है, लेकिन ये अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। हमारा देश पहले भी कई मुश्किलों से गुजरा है और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत और एकजुट होकर बाहर निकला है। ये शहादत हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ने और बेहतर भविष्य बनाने की नई हिम्मत देगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है केतन अग्रवाल हत्याकांड से जुड़ी हुई। इस हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी की 5 दिनों की पुलिस रिमांड आज समाप्त हो रही है। सिया और चेतन को पुणे के बड़गांव मावल कोर्ट में पेश कर दिया गया है और मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। यह अहम सुनवाई फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने चल रही है। अदालत में सरकारी वकील राजश्री विरकुंड मौजूद हैं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से सिया के लिए विपुल दुशिंग और चेतन के लिए राम शाह पैरवी कर रहे हैं। मामले की जांच कर रहे पुणे ग्रामीण पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मनोज पवार भी कोर्ट रूम में मौजूद है। चूंकि अपराध की बात हो रही है तो अपराध जगत से 4 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं और कहां से हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। नजर डालिए अपराध की दुनिया से 4 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के नागपुर में कुख्यात अपराधी गणेश बोरकर की हत्या, पुरानी विवाद में हत्या की आशंका, जांच में जुटी है पुलिस। गुरुग्राम पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट के नाम पर यह ठगी को अंजाम देते थे। एमपी के खंडवा में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा है। जबकि उत्तर प्रदेश की झांसी में ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। झाड़ू लगाने के पैसे ना मिलने पर यह करता था पथराव। आगे बढ़ते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 26 जून को ही दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें एलपीजी से भरे टैंकर की टक्कर के बाद टोल पर जोरदार तबाही मची थी। जैसे ही टैंकर टोल से टकराया, गैस रिसाव के बाद वहां जोरदार विस्फोट हो गया, जिससे जमकर तबाही मच गई। अफरा तफरी का माहौल हुआ। हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की खबर थी, जबकि कई गाड़ियां जलकर राख हो गई थी। ये देखिए भयानक विस्फोट। ये तस्वीरें कौशाम्बी के कोखराज टोल प्लाजा पर हुए उस खौफनाक हादसे की हैं, जिसने देखते ही देखते कई जिंदगियां छीन ली। सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एलपीजी गैस से भरा टैंकर टोल प्लाजा से टकराता है। टक्कर के बाद टैंकर से तेजी से गैस लीक होने लगती है और सफेद धुएं का गुबार पूरे टोल प्लाजा को अपनी चपेट में ले लेता है। कुछ ही सेकंड में लीक हुई गैस टोल प्लाजा पर चल रहे जनरेटर तक पहुंच जाती है। फिर अचानक एक जोरदार धमाका होता है और पूरा इलाका आग की लपटों में घिर जाता है। लगभग 50 फीट ऊंची आग की लपटें उठती दिखाई देती हैं। आग इतनी तेजी से फैलती है कि टोल प्लाजा पूरी तरह जलकर खाक हो जाता है। यार्ड में खड़ी 16 मोटरसाइकिलें और 2 कारें भी आग की चपेट में आकर राख हो जाती हैं। और अब बाढ़, बारिश और तबाही की खबर, क्योंकि सड़क से लेकर बिजली सप्लाई के इंतजामों तक साल भर में जो लापरवाही होती है उसकी पोल बरसात का मौसम जरूर खोल देता है। देखिए कई हादसे सामने आते हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश जानलेवा साबित हो रही है। बारिश से जुड़े हादसों में 4 लोगों के मारे जाने की अब तक खबर है। मुंबई, थाने और पुणे में ये जानलेवा हादसे हुए हैं। बिल्कुल आप सबसे भी अपील है, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि बारिश का मौसम है। कहीं करंट दौड़ता है, कहीं मैनहोल खुला रहता है, कहीं छोटा सा गड्ढा होता है और पानी में वो छुपा रहता है। जब तक आप समझते हैं हादसा हो जाता है। सावधान रहें सड़क पर चलते वक्त। तो मुंबई में भारी बारिश के बीच एक बड़ा हादसा हुआ। चांदीवली इलाके में एक शख्स खुले मैनहोल में जा गिरा और कई घंटों की तलाश के बाद उसका शव बरामद हुआ। बीएमसी का सिस्टम एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। एक शख्स इस खुले मैनहोल में फिसल कर गिरा। घंटों तलाश हुई और फिर शव ही बाहर निकाला गया। पहली बारिश में पेड़ गिरने से बस के ऊपर एक निर्दोष बच्चे की जान गई। आज मैनहोल खुला रखने से और एक की जान गई। कितने लोगों की जान चाहिए? 60 साल के असलम शेख इस सड़क से पैदल गुजर रहे थे। खुले मैनहोल का ध्यान नहीं रहा और वो सीधे गड्ढे में समा गए। बीएमसी की टीम पहुंची, फायर ब्रिगेड का अमला भी आया, लेकिन उनकी कोशिश इस शख्स की जान नहीं बचा सकी।
मैनहोल खुला था क्योंकि बीएमसी के लोग वहां कुछ काम कर रहे थे, लेकिन हादसे के दौरान अलर्ट करने के लिए कोई नहीं था और यही लापरवाही किसी की जिंदगी पर भारी पड़ी। अगली खबर महाराष्ट्र के पुणे से, क्योंकि यहां से दिल को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई। वार सिस्टम की लापरवाही ने 2 साल के मासूम बच्चे की जिंदगी छीन ली। क्या है ये पूरा मामला, पता करते हैं, देखते हैं। ये मौत का अफसोस है, जिस पर बीतती है वही बयां कर सकता है। इस मां ने अपने जिगर के टुकड़े को खोया है। 2 साल का सोहम खेलते खेलते पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। परिवार को जब इसकी जानकारी मिली तब तक देर हो गई थी। डूबे बच्चे की जान चली गई। लोग भागे भागे आए, पानी के अंदर डूबे बच्चे को निकालने की कोशिश की, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। लोणी कालभोर इलाके में सीवेज और बारिश के पानी की निकासी के लिए 4 गड्ढे खोदे गए थे। आसपास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर गया और एक जिंदगी इसमें समा गई। अज्ञात ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और वहीं बारिश के मौसम में सड़क पर खतरे काफी बढ़ जाते हैं। बावजूद इसके लोग लापरवाही से बाज नहीं आते या सबक नहीं लेते। उसके बाद कई बार जिंदगी मुश्किल में पड़ ही जाती है या फंस जाती है। खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से है, आइए देखते हैं। कार सवार लोगों ने कसा नदी के उफान को दरकिनार किया और डूबे हुए पुल से आगे जाने की कोशिश की, लेकिन पानी की ताकत के आगे मशीन का जोर नहीं चला। सभी गाड़ी समेत बह गए। कार डूब रही थी और 3 जिंदगियां उसमें फंसी थी। किनारे खड़े लोग हैरान परेशान से मंजर को देख रहे थे। फिर कार सवार लोगों ने हिम्मत दिखाई, जान बचाने के लिए गाड़ी से कूद गए। तीनों तैराक थे, नदी के थपेड़ों से जूझते हुए किनारे तक पहुंच गए। इतना खतरा मोल लेने के बावजूद जिंदगी बच गई, ये बड़ी बात थी। लेकिन गाड़ी धीरे धीरे पानी में डूबती चली गई, लहरों के साथ बह गई। सलमान खान फायरिंग केस में बड़ा मोड़ आया है। अनमोल बिश्नोई ने सरेंडर की अनुमति मांगी है। मुंबई के विशेष मकोका कोर्ट में दाखिल की है अर्जी और तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश होने की मांग की गई है। अनमोल एनआईए के एक अन्य केस में तिहाड़ जेल में इस वक्त बंद है। तो सलमान खान फायरिंग केस में यह बड़ा मोड़, जहां अनमोल बिश्नोई के सरेंडर की अनुमति। अब ये ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर, क्योंकि अनमोल बिश्नोई ने सरेंडर की अनुमति मांगी है। ये बड़ी खबर है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई फायरिंग के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। इस हाई प्रोफाइल केस के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई ने मुंबई की विशेष मकोका अदालत में याचिका दाखिल कर सरेंडर की अनुमति मांगी है। अनमोल ने अपने वकीलों के माध्यम से कोर्ट को बताया कि वो न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है और निष्पक्ष सुनवाई के लिए अदालत के सामने पेश होना चाहता है। फिलहाल अनमोल बिश्नोई राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के एक अन्य मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की गई है ताकि उसे शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जा सके। 14 अप्रैल 2024 को बांद्रा स्थित सलमान खान के घर के बाहर बाइक सवार 2 शूटरों ने फायरिंग की थी। मुंबई पुलिस की जांच में दावा किया गया था कि इस पूरी साजिश के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह था और चार्जशीट में अनमोल बिश्नोई की कथित भूमिका का भी उल्लेख किया गया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव में सियासी कसरत काफी तेज हो गई है। चुनाव के लिए सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होगा। कांग्रेस ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अगर बराबरी का व्यवहार करेगी तो वो साथ आएंगे। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से बड़ा भाई थी और रहेगी। खींचतान तो है, कैसे फिर से बात बनेगी, सवाल यह है।